विज्ञान भारती क्लास 8 अभ्यासकार पुस्तिका लेसन 12 प्रकाश तथा प्रकाश यंत्र। आज हम इसके वर्कबुक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। कांच के गुटके पर एक प्रकाश की किरण अवलंब की दिशा में आपतित होती है। अपवर्तित किरण का अवलंब से कोण क्या होगा? 0 अंश। लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। संलग्न चित्र में PQR किन किरणों को प्रदर्शित करता है? आपतित किरण, निर्गत किरण और अपवर्तित किरण। PQR। संलग्न चित्र में PQR क्रमशः श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा विभक्त किन रंगों को प्रदर्शित करता है? यहाँ PQR लाल, लाल पीला और बैंगनी। मिलान कीजिए। प्रश्न नंबर 2, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है। दूरदर्शी दूर की वस्तु देखने के काम आती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 2 उत्तल लेंस में लगे होते हैं। प्रश्न नंबर 3, चित्र को देखिए। दिए गए चित्र में अपवर्तन की घटना प्रदर्शित है। चित्र को देखकर लिखिए कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा विरल। इसमें पहले माध्यम में प्रकाश की किरण ON जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अवलंब की ओर मुड़ जाती है। अतः माध्यम 1 विरल माध्यम और माध्यम 2 सघन माध्यम। सघन माध्यम में प्रकाश की किरण अवलंब की तरफ झुक जाती है। प्रश्न नंबर 4, तख्ती की चकती को चित्र के अनुसार रंगिए और चकती के केंद्र पर एक छेद कीजिए। छेद को लकड़ी की नोक की सहायता इस तरह लगाइए कि चकती स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। चकती को पंखे के तेज हवा में सामने ले जाने पर चकती तेजी से घूमती है। तब चकती किस रंग की प्रतीत होती है? सोचिए और कारण लिखिए। जब हम चकती को तेजी से घुमाते हैं तो श्वेत रंग की प्रतीत होती है। यह ऐसा इसलिए होता है कि श्वेत प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना होता है, अर्थात श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान रहते हैं। प्रश्न नंबर 5, दिए गए चित्र में सूर्य के प्रकाश किरणों को हैंड लेंस की सहायता से अपवर्तित किया गया है। किरणें जहां एकत्रित होती हैं वहां कागज का टुकड़ा रखने पर कागज जलने लगता है। चित्र को देखिए और बताइए कागज के टुकड़ों के जलने का क्या कारण है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर फोकस बिंदु पर केंद्रित करता है। प्रश्न नंबर 6, एक ही आकार के 2 कांच के लेंस AB रखा हुआ। आप कैसे पता करेंगे कौन सा उत्तल लेंस है कौन सा अवतल? जिस लेंस के मध्य का भाग मोटा और किनारे का पतला होता है वह उत्तल लेंस, जबकि जिस लेंस का मध्य भाग पतला और किनारे का मोटा हुआ अवतल लेंस होता है। सुरेश ने अपने मित्र को बताया कि उसे निकट रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। रमेश ने सुरेश को बताया उसे दृष्टि दोष है। सोचकर बताइए कि उसे कौन सा दृष्टि दोष है। उसे दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए सूरज किस लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करता है? उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 8, राजू विद्यालय से अपने घर तक धूप में पैदल चलकर आता है। घर के भीतरी कमरे में आने पर उसे ठीक से नहीं दिखाता। ऐसा क्यों दिखता है? ऐसा क्यों होता है? धूप में अधिक प्रकाश के कारण हमारी पुतलियाँ पेशियों के सहायता से स्वतः ही छोटी हो जाती हैं, इसलिए कमरे में थोड़ी देर तक हमें ठीक से नहीं दिखाई देता है, फिर दिखाई देने लगता। चित्र को पूरा कीजिए। इसमें प्रकाश किरणें केंद्रित हो रही हैं और इसमें आती हुई प्रतीत हो रही हैं। अहमद के बड़े भाई ने उससे कहा कि इधर आओ मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। उसने एक कांच का खाली गिलास में एक पेंसिल रखा। अहमद से पूछा तुम्हें पेंसिल दिख रही, सीधी दिख रही या टेढ़ी? अहमद ने कहा सीधी। अब अहमद के बड़े भाई ने गिलास में पानी डालकर अहमद से पूछा अब पेंसिल कैसी दिख रही है? अहमद ने आश्चर्य से देखते हुए बताया टेढ़ी। आप अहमद की सहायता करते हुए उसकी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। प्रकाश की किरणें जब सघन से विरल माध्यम में आती हैं तो अविलंब से दूर मुड़ जाती हैं। अतः पेंसिल के डूबे हुए भाग से आने वाली प्रकाश की किरणें जब वायु में प्रवेश करती हैं तो वह अविलंब से दूर हट जाती हैं। ABC की नोक C का आभासी प्रतिबिंब C डैश के ऊपर C डैश पर बनता है यहाँ पर। तथा जल में पेंसिल का डूबा भाग BC का प्रतिबिंब C डैश दिखाई देता है, जिससे पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 11, वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। प्रकाश का अपने अवयवी रंग में विभाजित होने की घटना प्रकाश का प्रकीर्णन या वर्ण विक्षेपण। नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है रेटिना। प्रकाश वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा। चंद्रमा को देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र दूरदर्शी।
समांग पारदर्शी माध्यम जिसकी सहायता से श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, प्रिज्म। प्रश्न नंबर 12, दिखाए गए किरण आरेख में उपयुक्त लेंस बनाकर अधूरे चित्र को पूरा कीजिए और प्रयुक्त लेंस का नाम और प्रकृति लिखिए। यहाँ पर है उत्तल लेंस। प्रकृति आपतित समांतर प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। ख, ये है अवतल लेंस। इसमें आपतित प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष से दूर फैलाता है। प्रश्न नंबर 13, दिखाए गए चित्रों में नेत्र दोष को पहचान कर नाम लिखे, बताइए इसका निवारण कैसे होगा। नेत्र दोष, निकट दृष्टि दोष, इसमें प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है, निवारण अवतल लेंस द्वारा। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, निवारण उत्तल लेंस द्वारा। दिए गए चित्र में श्वेत प्रकाश किरणें प्रिज्म में गुजर रहे, चित्र में रंग का प्रयोग कर चित्र को पूरा कीजिए। इसका चित्र इस तरह से बनेगा। यहाँ पर हमें कलर फिलअप करना है। थैंक यू।